नमस्कार। आप देख रहे सम्मान देश का इस चैनल में। भाइयों, हम आपका स्वागत करते हैं। पहले हम आपको कहना चाहता हूं कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। भाइयों, एक मुझे गाना याद आया। दुश्मन न करे वो दोस्त ने वो काम किया है, जिंदगी का गम हमें इनाम में दिया है। ये जो गाना है बहुत अच्छा गाना। ये गाना जो ये गाना पूरा जो जोड़ी है डोनाल्ड ट्रम्प और मोदी की जोड़ी, ये गाना ये दोनों को सटीक बैठता है। मेरे भाइयों, ये गाना जो गाने में जो बताया बराबर इसमें बताया गया है। जो डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिका के अभी नए फिलहाल राष्ट्रपति बन गए, राष्ट्राध्यक्ष बन गए, उन्होंने क्या किया, शपथ ग्रहण करने से पहले मैंने वीडियो डाला था, उसमें उन्होंने क्या किया था, मैं भारतीय लोगों को उनको हमारे देश से बाहर निकालेंगे। ये बात उन्होंने अपने शपथ ग्रहण करने से पहले उन्होंने मीडिया को दी और उन्होंने वो सच करना उस पर काम करना चालू किया। मेरे भाइयों, यही मैं थोड़ा सा इसमें आने से वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक उनको आपको बताता कि यही अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रम्प जो है, अब मैं उनको नाम भी ऐसा मुझे लेने कैसे इन्हें, ये आदमी जो हमारे देश में आकर हमारे भारतीयों की उनके चुनाव होने से पहले, अमेरिका में चुनाव होने से पहले हमारे देश में आकर भारत देश की तारीफ कर रहा। और ये वहां और हमारे यहाँ के जो उनके दोस्त, उनके यारी दोस्त मोदी साहब, ये अमेरिका में गए चुनाव यात्रा में, जो डोनाल्ड ट्रंप की चुनाव यात्रा में उन्होंने रैली में कहा, अब की बार ट्रंप सरकार। वहां के भारतीय लोग खुश हो गए। खुश होने के बाद ये आदमी डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जीत हासिल की और राष्ट्रपति बन गया। बनने से पहले उन्होंने शपथ ग्रहण करने से पहले उन्होंने कहा कि मैं भारत के लोगों को, जो अनलीगल तरीके से भारत में अमेरिका में रहने वाले लोगों को, मैं इनको बाहर निकालूंगा। और उन्होंने ये काम स्टार्ट किया। और बुधवार के दिन अमेरिका का जो C-70 सैन्य विमान है, उस सैन्य विमान में हमारे देश के कुछ भारतीय लोगों को हाथों में हाथ कड़ी, पैरों में जंजीर डालकर उनको एक आरोपी की तरह, एक टेररिस्ट की तरह उनको ट्रीट कर कर उनको उस विमान में बैठाया गया। 35 घंटे का सफर में उन्होंने उनको वॉशरूम जाने के लिए, कुछ करने के लिए उनको जाने नहीं दिया। उन्होंने उनके साथ उनको टॉर्चर किया। उसमें हमारे कुछ लड़कियां, हमारे नौजवान बहने, भाई है, उनको वॉशरूम भी जाने नहीं दिया। 35 घंटे का सफर में उन्होंने उनको तकलीफ दिया। भाइयों, ये लोग जो, चलो अभी मैं ये आ रहा हूं कि ये हमारे कुछ भारतीय लोग इनलीगली तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में जाकर बस गए। बसने के बाद भाइयों, जो कुछ काम करे, लेकिन अमेरिका सरकार को ध्यान में आया कि कुछ भारतीय लोग जो है इनलीगली तरीके से अमेरिका में जॉब कर रहे, बैठे क्या कर रहे, उन पर उन्होंने बड़ा उनकी नजर डाली और उन्होंने 7,25,000 लोगों का उन्होंने उनको डिपोर्ट किया। डिपोर्ट करने के बाद उनको उनके देश भारत के लोगों के में ये आंकड़ा जो है 7,25,000, ये भारत का आंकड़ा है जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में बस गए, उनका ये आंकड़ा है। और उन्हीं को अभी इंडिया में, भारत में भेजने का काम उन्होंने स्टार्ट किया। जब उनको हथकड़ी पहनाई गई,
तो उनको पैरों में जंजीर डालकर जब आरोपी को हम जैसा ट्रीट करते हैं वैसा उनको ट्रीट कर कर उनको भारत में भेज दिया। उसका विमान आया, 205 लोगों को उन्होंने किया। 35 घंटे के सफर में मैंने अभी बताया कि उनको बहुत टॉर्चर किया। उसमें अमेरिकी सैनिक थे, उनके हाथ में बंदूक थी, जैसे वो एक टेररिस्ट है उसी की तरह उनको ट्रीट किया है। भाइयों, इसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि ये आरोपी की तरह हमारे देश के लोगों को लाया गया। तो हमारे देश के विदेश मंत्री जो है डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने कहा कि ये उनकी नीति है। ये कौन बोल रहा है? ये जो देश के हमारे भारत देश के विदेश मंत्री जो है वो अमेरिका में जो से लाकर जो भारतीय आए उनको जैसा लाया गया उन पर क्या बोल रहे कि वो अमेरिका की नीति है, उनकी पद्धति है लाने की। अरे जब तुम्हारा डंका पूरे दुनिया में बसता था, डॉक्टर एस जयशंकर का 56 इंच चौड़ा सीना जो मोदी का डंका बसता था, अब डंका ने घंटा बज रहा है तुम्हारा। ये हमारे देश में जब इस आरोपी की तरह उनको लाया गया तो हमारे प्रधानमंत्री ने चुप्पी साधी, कोई बोल रहा नहीं, कोई कर रहा नहीं। अब जो है कांग्रेस के लोग जो है अध्यक्ष कार्यकर्ता है, अभी वो उनको बड़ा मुद्दा बनाकर अभी मोर्चा कर रहे, आंदोलन कर रहे। हाँ, गलत अमेरिका ने किया। उनको आपके देश में इनलीगली तरीके से भारतीय लोग आए और आपने उनको निकालना, इस आपका फैसला सही है। उस फैसले हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन उनको भारत देश में लाने की जो आपकी पद्धत है, आपके अपने हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीर, ये किसको करते? जो अतिरेकी उनको पहनाते हैं। आपने ये अमेरिका ने ये जो किया हमारे देश के लोगों के साथ, ये बहुत गंदा व्यवहार उन्होंने किया। हमारे देश के लोग जो है बाहर जाकर अपना पैसा वैसा घरदार जमीन गिरवी रखकर बेचकर अमेरिका में जाते, क्यों? चला पैसा कमाने के लिए। वो चला उनका है कि बाबा पैसा का यहाँ भारत में कुछ उनको लगता कि उनका फ्यूचर नहीं है तो अमेरिका में जाते। अब अमेरिका में कैसा फ्यूचर उनको मिला? अभी ये तो कम से कम बहुत से यूरोपियन कंट्री देश में ये जो लोग है अभी जो उनको लाया गया, वो लोग अभी किसी देश में नहीं जा सकते क्योंकि उन पर तो वैसे सैंक्शन लगाए गए। तो भाइयों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, यार इतना हमारे लोग जो है बाहर जाकर बाहर देश में काम कर रहे, हमारे देश में क्यों काम नहीं मिल रहा? हमको हमारे देश में क्यों नौकरी नहीं मिल रही? क्यों लोगों के तलवे चाटने पड़ते हैं? क्यों ऐसा ये होगा? जब इस लोगों को लाया गया तो हमारे कुछ प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं। 56 इंच सीना उनका जो चौड़ा है, वो भी चुप बैठे। वो तो किसी को बोलने को ही तैयार नहीं है। जब दूसरा मुद्दा होता तो उन्होंने जरूर बहस की होती, लेकिन उन्होंने उस पर कुछ भी बात करने से कुछ भी कमेंट नहीं किया। तो भाइयों, ये जो बात हो रही है, ये अभी फिलहाल एक पहला जत्था जो है, पहले ट्रिप खेप जो है अभी भारत में आई है कल, और अभी से फिर से लोगों को लाने के लिए बहुत खर्चा हो रहा है। और ये खर्चा कौन देगा ये तो फिलहाल अभी नहीं बताया गया, लेकिन एक आदमी को लाने के लिए लाखों रुपए लगता है। और ये उनका सैन्य विमान जो है वहां के लोगों को अमेरिका से लाने तक इंडिया में लाएंगे, छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद फिर विमान टेक ऑफ करता, प्लेन, फिर कुछ लोगों को लाने का काम ये विमान कर रहा है, ये प्लेन है। हमारे देश के
लोग जो है, क्यों उनको रोजगार नहीं मिल रहा है? ऐसे क्या आपत पड़ी है कि बाहर जाकर देश में किसी की देश की गुलामगिरी करने में? गुलामगिरी समझा रहे उनको आपने, ऐसे उन्होंने आपको ट्रीट किया तो ये गुलाम नहीं समझा? गुलाम से भी बेहतर उन्होंने आपको ट्रीट किया। क्यों हमारे देश के नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही? हमारे देश के लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? मेरे भाइयों, जब हमारे देश के लोग बाहर जाकर ये काम करें तो उसके पहले हमारे देश में रहेंगे और उनको रोजगार मिलेगा तो हमारे देश की इकोनॉमी बढ़नी चालू होगी। बिलाल बढ़ रही, हमारा देश जो है विश्व गुरु के लेवल में, हमें हमारे देश के जो मंत्री को, ये प्रधानमंत्री को लोग बोलते हैं, ये गोदे मीडिया बोलती है, बाहर देश के लोग नहीं बोल रहे, विश्व गुरु यहां बोला जाता है। भाइयों, हमें जो ये गुस्सा हमें जो आता है, ये अमेरिका ने, ये ट्रंप ने ये जो किया, ये गलत तरीके से किया और इसीलिए हमको ये गुस्सा है। ये पत्रकार नाते से हम ये करते कि उन्होंने जो किया, अमेरिका ने किया, जो ट्रंप ने किया, उसके सरकार ने किया, तो गलत तरीके से किया। कोई किसी को बोलने को तैयार नहीं, बीजेपी का कोई लीडर बोलने को तैयार नहीं। जब कुछ प्रॉब्लम हो जाता तो बीजेपी के लीडर, प्रधानमंत्री सब शुरू हो जाते। जैसा कनाडा में जो जस्टिन ट्रूडो को जो उन्होंने किया, अब यही सबक ऐसा अमेरिका को आप क्यों नहीं सिखाते यार? आपने तो उनके साथ पूरा झुक गए उसके कदमों में। ये तो हो रहा है ना, यही हो रहा है। इसी वजह से भाइयों, हमारे देश की कुछ ऐसी हरकत हो रही है, इसीलिए हमारा देश का शर्म अभी शर्म से झुक गया है। कुछ हमारे देश में समस्या कम थी, अभी ये फिलहाल नई समस्या हमारे देश में जो ट्रंप ने चालू की। ट्रंप कोई हमारे देश का बदला लेने के लिए तो ऐसा काम कर रहा है, मुझे तो हमें ऐसा लग रहा है कोई बदला लेने का काम कर रहा है। अरे जिस आदमी ने तुम्हारे देश में आकर तुम्हारे प्रचार किया, तुमको जिताया, वहां के कुछ जो स्थानीय लोग जो है, उन्होंने तुम्हें जिताने के लिए उन्होंने अपना वोट दिया, और वही हमारे भारतीय लोगों पर ये ट्रंप जो है ये अन्याय कर रहा है। तो भाइयों, कहने के लिए बहुत कुछ है, प्लीज हमें कमेंट में बताइए क्या करना चाहिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो में एक मनोरंजन के लिए नहीं, ये हकीकत, ये सच्चाई है, ये दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो आपने बनाया। तो भाइयों, प्लीज मैं आपसे फिर से बात करता हूं, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भाइयों, आपकी सहायता की हमें बहुत जरूरत है। हमें खाली सब्सक्राइब करें, हमें ये चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जहां जहां आपके कोई ग्रुप होगा तो ग्रुप में ये सब वीडियो भेज दो। तो भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।